नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज हिंदी का जो एग्ज़ाम था वह सभी विद्यार्थी का अच्छा ही गया होगा। और कल का जो एग्ज़ाम है वह गणित का है। उसके लिए हम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये महा मैराथन कहा जाए उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और सुबह में जो कुछ वीडियो डाले थे उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल का मैथ की तैयारी के लिए हम लगेंगे। तो आज जो भी गया होगा एग्जाम सही गया होगा और कल के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। तो कल हम आज हम दोपहर 10-11 बजे जो वीडियो डाले थे उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम बोले थे कि 5 बजे लाइव होंगे। 5 बजे किसी कारणवश नहीं लाइव हो गए, तो अब हम लाइव हुए हैं। आइए हम सब मिलके प्रिपेयर करेंगे, मतलब पढ़ें तो किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हम बहुलक तक बताए थे। बहुलक के बाद माध्यिका देख लेते हैं और माध्यिका के बाद माध्य देख लेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो अब माध्यिका में सूत्र होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे स्मॉल f गुना h। ये सूत्र होता है। अब इसमें L क्या है, F क्या है, H क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, ये तो बता देते हैं, लेकिन डीपली टाइम भी नहीं है। तो L होता है निम्न सीमा, N होता है बारंबारता के कुल नंबर, CF होता है संचयी बारंबारता की ठीक ऊपरी वाली बारंबारता, F होता है संचयी बारंबारता के सामने वाला बारंबारता और H होता है दोनों बीच का अंतर। तो अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा रहेगा। हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे वर्ग अंतराल लिखल रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, छोटा सा ले लेते हैं। और इसमें बारंबारता दिया रहेगा। कभी कभी संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो संचयी बारंबारता को पहचानने का नियम होता है कि जो बढ़ते क्रम में रहे, हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा। जैसे यहाँ 1 आया तो 2, 3, 4, ये क्रम में रहेगा तो संचयी बारंबारता रहे। अगर घटते बढ़ते रहेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम रहेगा, तो वह रहेगा बारंबारता। अपने मन से ले लेते हैं 3, 2, 4, 1 ले लिए। तो अब देखते हैं इसमें संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बारंबारता का ऊपर वाला बंदा सेम रखते हैं, तीने रखेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना करते चल जाएंगे। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10 हो गया। तो ये निकल गया संचयी बारंबारता। हम देख भी सकते हैं कि संचयी बारंबारता पहले 3 था, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 10 हो गया। तो इस तरह से रहेगा। दो इसमें संचयी माध्यिका में 2 क्वेश्चन भी आई है। वो कौन सा क्वेश्चन है, एक x और एक y वाला जो निकालने के लिए देता है, वो VVI है। हो सकता है पूछ भी दे, 5 नंबर का सवाल है। तो इतना इजी तो 5 नंबर में पूछेगा नहीं, पूछ दिया तो बहुत अच्छी की बात है। तो संचयी बारंबारता इस तरह से निकालते हैं। अगर संचयी बारंबारता दिल रहेगा, बारंबारता निकालेंगे तो ऊपर वाला सेम का सेम रखेंगे, जस का तस लिख देंगे और इसमें घटा के लिखेंगे। 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 10 में से 9 गया 1, ऐसे लिखेंगे, घटा के लिखेंगे। तो उल्टा प्रोसेस होता है, इसमें सीधा प्रोसेस होता है, जोड़ते चले जाएंगे। तो ये n कुल जोड़, इसी को ना जोड़ करके लिखे थे, तो n जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ लिखना है थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे n/2। तो n/2 कितना हो गया, 10/2, 2 से भागा देंगे 5, 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तब 5 से ठीक संचयी बारंबारता कौन है, 5 से ठीक 9 है, तो 9 लिखेंगे। इसी जगह लिख देंगे संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल। तो संगत वर्ग अंतराल कौन हो जाएगा, या अपना हीरो यही हो गया। तो संगत वर्ग अंतराल कौन आ गया, 20 से 30, 20 से 30 आ गया। अब इसमें देखेंगे निम्न सीमा कौन सा है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कौन हो जाएगा, 20, जिसको L से डिनोट करते हैं, L हो गया। अगर लंबाई यहीं से निकाल लेते हैं, जिसको H बोलते हैं, तो लंबाई 20 से 10 का अंतर जा रहा है, ये हो गया H। अब यहां से लिखना है CF निकालना है। क्या निकालना है, CF। तो CF निकालने के लिए ये, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं।
तो सी एफ निकालने के लिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए सी एफ बराबर संचयी बारंबारता की लिखेंगे, संचयी बारंबारता के ठीक ऊपरी वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता, ऊपरी वाली संचयी बारंबारता। अब ठीक ऊपरी वाली संचयी बारंबारता कौन है? 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे स्मॉल एफ, तो संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाले बारंबारता, तो संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाले, संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला कौन है? 4 हो गया, बस हो गया, तो निकाल लिए। अब यहां से क्या लिखेंगे? माध्यिका बराबर L प्लस, सूत्र ले L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे स्मॉल एफ गुना h। तो L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 20, तो 20 लिखेंगे। n/2 कितना हो गया? n/2 5 हो गया, 5 लिखेंगे। 5 से ऊपर वाला 2 से 2 पंच 10, हाँ, तो ये 5 से ऊपर वाला कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बटे सी एफ स्मॉल एफ कौन हो जाएगा? 4। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10। अब देखते हैं, 5 में से 5 गया, 0, 0 में से ये तो टर्म पूरे 0 हो गया, इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं, 0 दिखा दे सकते हैं 0, तो कितना आ गया आंसर? 20 आ गया, सटीक 20 आ गया। तो ये इसी तरह से माध्यिका निकलता है। अब देखते हैं वो क्वेश्चन एक जो x और y के टर्म में दिया, मतलब पूछाता है, तो वो अभी तो है नहीं मेरे पास। वो क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। अब देख लेते हैं माध्य, एक देख लेते हैं माध्य, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तब एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे माध्य में तो ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, तो वर्ग अंतराल रहेगा तो संचय इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो जाता है कि अपने लोग को संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता को जोड़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो n निकल जाएगा, कुल लास्ट वाला कुल n होता है, n बराबर 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 9 हो गया। 9 को लिखेंगे, संगत वर्ग अंतराल 9 का कौन है? 20 से 30 है, 20 से 30, निम्न सीमा 20 हो जाएगा, लंबाई दोनों का लंबाई 10 जा रहा है, 10 लिखेंगे। सी एफ लिखेंगे, संचयी बारंबारता के ठीक ऊपरी वाली संचयी बारंबारता के ठीक ऊपरी वाली बारंबारता 5 है, 5 लिखेंगे। स्मॉल एफ का था संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला बारंबारता 4 है, तो 4 लिखेंगे। माध्यिका बराबर तब सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे स्मॉल एफ गुना h, ये बैठा करके निकाल लेंगे। अब इसी में देखते हैं माध्य, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग माध्य देखते हैं तो क्या होता है। माध्य के लिए वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। अब इसको f मानेंगे, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है जिसको x से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। हम पहले ये क्लास में हम बता चुके हैं कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। देख लेते हैं कितना का अंतर जोड़ देते हैं। इसमें 10 का अंतर है, 10 जोड़ेंगे तो 10 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 35। अब गुना कर देंगे तो fx निकालना पड़ता है। इसमें एक fx तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 25 चौके 100, अब 35 एकम 35। अब जोड़ दो, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 3 3 6, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 1 हो गया, 180 आ गया। अब इसको कुल जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कुल जोड़ देंगे तो कितना? 3 2 5, 4 1 5, 5 5 10 हो गया। अब यहाँ माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? तब माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, क्या होता है? कुल योग। तो ये कितना हो जाएगा? 180, 180 बटे कितना हो जाएगा? 10। 0 से 0 काट दो तो माध्य कितना निकल गया? 18 हो गया आंसर। इसी तरह से माध्य निकलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा, भी आई है, भी आई आना है तो आना, 100% गारंटी के साथ ही आना है। कौन क्वेश्चन आएगा? एक तीनों में संबंध वाला आएगा। जैसे ये समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देते हैं। अब एक
अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, जैसे एक सूत्र होता है बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही सूत्र होता है। इस सूत्र याद रखना, इस सूत्र पे भी क्वेश्चन रहेगा, सूत्र भी रहेगा, सूत्र पे भी क्वेश्चन रहेगा, सूत्र भी रहेगा, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में सूत्र रहेगा, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रह सकता है। कैसे कहेगा कि माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया दे दिया 10, बहुलक दे दिया 20, बहुलक 20 दे दिया। अब पूछ दिया है माध्य का, क्या पूछ दिया है, माध्यक या माध्यिका, माध्यिका बराबर व्हाट, माध्यक बराबर व्हाट, माध्यक बराबर क्या होगा, तो माध्यक निकालना है, तो यही सूत्र पे लगाना है। तो ये सूत्र पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखेंगे बहुलक कितना दिया हुआ है 20, बहुलक के नीचे लिखेंगे, तो बहुलक के नीचे 20 लिखेंगे। माध्यक निकालना है तो 3 माध्यक लिखेंगे, उसके बाद माइनस माध्य दिया हुआ है 2 गुना 10, 10 दे देंगे, तो 20 बराबर 3 माध्यक माइनस 10 दूनी 20। अब ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 20 प्लस 20 बराबर 3 माध्यक, तो 3 माध्यक 20 20 कितना हो गया 40, 40 बराबर 3 माध्यक। तो यहां से माध्यक निकालेंगे तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 40/3, और जो भाग देंगे वो हो गया अपने लोग का आंसर। तो इस पे भी क्वेश्चन रहेगा, एकदम सटीक क्वेश्चन रहेगा, और आंसर तुरंत अपने लोग निकाल लेना है। वहां दशमलव में रहेगा, दशमलव में गुना कर लेना है। हम तो यहाँ होल नंबर पूरा पूरा ले लिए, वहां दशमलव में देगा तो दशमलव में देगा तो गुना भी मतलब अच्छी ही रहेगा, तो गुना कर लेना है। और ये माध्य माध्यिका बहुलक खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसी पे क्वेश्चन रहेगा, ये कम से कम 10 से 15 नंबर एक के लिए पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 5 नंबर में भी पूछ सकता है। माध्यिका बहुलक चाहे जो हो हो गया। अब इसमें एक पूछेगा, ग्राफ बताइए दिए हैं। अब एक त्रिकोणमिति 5 नंबर का बात कर रहे थे, अब इसमें एक त्रिकोणमिति उठा लेते हैं, कोई भी सेट का हम जैसे एक क्वेश्चन है, एक लिए ये भी आई है, रूट ये भी आई 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। इसको प्रूव कितना करना है, कोसेक ए माइनस कोट ए, यही प्रूव करना। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, ठीक। और यहाँ साइन भी रहेगा, कोस भी रहेगा, कभी कभी ये रूट वाला 2 गो दे देता है, तो 2 गो भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जिसको एगो करेंगे, तो एगो को सॉल्व करते जाएंगे, फिर उसको भी सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में भिन्न के जोड़ की तरह कर लेंगे। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये हो गया अपने लोग का LHS, ये हो गया RHS। तो LHS लेके चलेंगे, LHS एक बार लिखेंगे, तो LHS लिखने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, क्वेश्चन लिख लिए। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसमें हर का परिमाकलन होता है,
जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कहता है कि यहाँ प्लस है तो माइनस से, और माइनस रहेगा तो प्लस से, बस यही चिन्ह, चिन्ह खाली बदलता, उसके बाद अंक नहीं बदलता, चिन्ह। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर बराबर है, दोनों सेम अंक है। हम पढ़े थे घातांक करनी में m गुना m, तो बराबर हो जाता है m स्क्वायर। उसी तरह से ये दोनों सेम है, दोनों को गुना करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां हम पढ़े थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये चीज है तो ये चीज नोट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको रफ कर देते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो यहां जानते हैं, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, बट अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 पे स्क्वायर लिखे चाहे ना लिखे, बात बराबर। अब यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बगल में लिख देंगे, कैसे आया साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो और अच्छी बात है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये कोस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया, दोनों पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के होल स्क्वायर, पूरे के स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब यहां से क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यहाँ लिखेंगे कोट थीटा। तो हो गया, दोनों सेम आ गया ना, जो लाना था वो आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो ये भी क्वेश्चन भी आई है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन बनाना है। अब एक और ले लेते हैं, एक खिलौना वाला भी आई है, खिलौना वाला बता देते हैं। तो जो भी आई है टाइप से है वो टाइप से हम लोग डील कर लेते हैं। ये भी ठीक ठाक है क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है। एक कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा वाला भी आ सकता है, तो इसको रफ कर देते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति हम सुबह डील कर चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया था, उससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 5 नंबर वाला हम लोग डील कर चुके हैं। अब देखते हैं एक खिलौना वाला है, तो खिलौना वाला भी आई। खिलौना में सबसे पहले हम लोग को सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। बेलन का, गोला का, वृत्त का, घन का, घनाभ का, शंकु का, ये सब का याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तथा हम पढ़ देते हैं, समझ में आ जाएगा। कहता एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने के आयतन ज्ञात करें। अब खिलौने का आयतन पूछा है, अब खिलौना में कितना आयतन होगा वो पूछ रहा है। अब कहता है एक अर्धगोला है, तो अर्धगोलार्ध है। तो कहने का मतलब खिलौना ऐसे ही बनता है, ऐसे अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया। इस पे एक शंकु आकार का है। कभी कभी इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है और आयतन पूछता है, ये दोनों भी आई है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो कहने का मतलब यहाँ से इसका त्रिज्या दे रखा है, इसका ये अर्धगोला है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, यहाँ से। तो इसका त्रिज्या जो दे रखा है, इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु का कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुल ऊंचाई दे रखा है। तो कितना दे रखा है कुल ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा है। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा है।
तो गोला में ऊंचाई नहीं होता, गोला में जो ऊंचाई होता है वही त्रिज्या का काम आता है। यहां से यहां तक जो डालेंगे तो यही तो त्रिज्या हो जाएगा जितना गोला का होगा। तो ये हो गया यहां से यहां तक। तो एक्चुअल ऊंचाई शंकु का यहां से हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन जो दिए हुए एक्चुअल ऊंचाई यहां तक हो जाएगा। अब एक्चुअल ऊंचाई जो होगा शंकु का यहाँ, तो अब कैसे निकलेगा, ये हाफ कर मतलब ये घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में से इतना घटा देंगे तो ये शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। तो 15 माइनस 3.5 नहीं 15.5 है, सॉरी 15.5 है। तो 15.5 में 3.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। तो ये कितना ऊंचाई हो गया, यहां से यहां तक का 12 हो गया। अब यहीं से अगर पूछता संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें संपूर्ण, तो हम लोग को सबसे पहले इसमें देखना है कि कितना फिगर बन रहा है। तो फिगर 2 बन रहा है, एक बन रहा है शंकु का, एक बन रहा है अर्धगोला का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा, अच्छा ये इसी में पूछा है, अगर यही में पूछता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं, उसके बाद आयतन भी निकाल देंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें एल नहीं दिया हुआ, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालते, यहाँ लिख लेंगे दिया हुआ या गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है निकाल लेंगे। खिलौने का कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो तब लिखेंगे शंकु का ऊंचाई बराबर अर्धगोले का कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो ऊंचाई घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई 12 हो जाएगा। त्रिज्या दे देंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे तब एल बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट अंडर एच कितना है, एच है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का होता है 12 25, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 2 6 4 1 5.25 इतना आ गया। ये आ जाएगा कितना 12.5 सेंटीमीटर का आता है ये रूट। 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आएगा। तो ये हो गया एल निकल गया 12.25 निकल गया सेंटीमीटर। अब यहां से लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एल। क्या लिखेंगे पाई आर एल। तब पाई के मान 22/7 प्लस आर का मान इंटू आर का मान 3.5 गुना एल के मान 12.5 जितना आया उतना। तब लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना पाई के मान 22/7 गुना 3.5 के होल स्क्वायर। तो यहाँ इतना निकालने के बाद तब लिखेंगे खिलौने का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो खिलौने का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वहां लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये दोनों को निकाल करके यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई के कॉमन भी ले सकते हैं 2 पाई मतलब ये 2 तो कॉमन नहीं आएगा, पाई आएगा आर आएगा, जो आएगा यहाँ मान रख करके यहाँ जो भी होगा वो हो गया आंसर। ये भी हो गया। अच्छा इसके बाद इसी में आयतन कहेगा, इसी में अगर आयतन कहे तो शंकु का आयतन यहाँ हम इतना ही दूर में निकाल देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन पूछा है। तो ये तो अर्धगोला है ना, तो यहाँ कुल खिलौने का आयतन हम लिख देते हैं। तो कुल खिलौने का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू होता है।
अब यहां से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालने की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाले तो यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया r। अब इस जगह सब मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5 के होल स्क्वायर इंटू h, h इसका है तो h यहाँ 12, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ 35, r है 35 गुना 70 तो ये हो जाएगा 7। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना भाग कर करके आंसर निकाल लेंगे, वो हो जाएगा इसका आयतन हो जाएगा। ये भी हो गया। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा तो अपने को सूत्र याद होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है VVI जो P/Q के रूप में लिखने के लिए कहेगा। तब P/Q के रूप में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक और है बेलन वाला है, देख लेते हैं बेलन का। अब वो कहता है कि एक अर्धगोले का आयतन दे दिया 18 पाई, ये भी VVI ये क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब कहता है एक अर्धगोला है, अर्धगोला इसी ऐसा ही है, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तो ये अपने लोग का बन जाएगा अर्धगोला। क्या बन जाएगा, अर्धगोला। ये हो गया अर्धगोला। अब इस अर्धगोला में अपने लोग को क्या क्या दिया हुआ वो मेंशन कर देते हैं। अब है एक कहता है एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ, ये जो अर्धगोला है ना इसका आयतन दिया हुआ, और कहता है इसकी त्रिज्या निकाल, अगर त्रिज्या का है निकालने के लिए, और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम कितना दे दिया, 18 पाई दे दिया, 18 पाई है ना, हाँ 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन जब भी होता है उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, याद रखना। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर। ये लिखना बहुत जरूरी है, इस पे भी नंबर मिलता है। ये लिखना बहुत जरूरी है, इस पे भी नंबर मिलता है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो देखते हैं अर्धगोला का दे दिया है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अर्धगोला का जो आयतन होता है, अभी पढ़े, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। अब बराबर 18 पाई लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको अगर काटे 2 से तो 9 दूना 18, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 9 गुना 3, ये हो चल जाएगा उधर तो आर बन जाएगा घनमूल। तो 9 का लिख देते हैं अभी, यहाँ घनमूल 3 हो जाएगा, याद रखना। अब देखते हैं 9 को कैसे लिख सकते हैं, आर बराबर √3, और 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 1 3 और ले ली। अब देखते हैं 3 है तो देखते हैं क्या वो पेयर लग रहा है। यहाँ पैकेट में 3 रुपया है, कहने का मतलब 3 है, तो 3 का जोड़ा 2 है, तो 2 का जोड़ा 2 नहीं लिखते हैं। 2 अगर ऐसे लिख दिए तो समझ जाते हैं वर्गमूल है, 2 का जोड़ा लगेगा, और 2 से अधिक रहेगा तो बढ़ते जाएगा, उतना का जोड़ा लगाते जाएंगे। तो आर निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो आर इसका जो त्रिज्या था कितना सेंटीमीटर निकल गया, 3 सेंटीमीटर। अब इसको अभी तो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, थोड़ा डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल एग्जाम है, हल्का हल्का पढ़ लेंगे, अगर इसी में नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन और है बेलन का, देखते हैं। कहता एक बेलन आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, इसको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सूत्र पे है, सूत्र जो दिया रहेगा उसके नीचे लिखेंगे। वॉल्यूम मतलब अर्धवृत्त थी, अर्धगोला था, अर्धगोला का आयतन दे रखा था, तो हम आयतन रखे, सूत्र लगाए, जो कटा उसको काटे, वहां से त्रिज्या निकाल ली। बहुत आसान। सूत्र भी कभी कभी पूछ देता है, सूत्र भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, कहता एक अर्धगोला के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आप बेलन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बेलन, कहने का मतलब हुआ ये हो गया बेलन। बेलन में 2 परिधि अति 2 विदित होता है, एक ऊपर एक नीचे, 2 विदित होता है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सरफेस होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। अब डायरेक्ट बना देते हैं, परिधि दे दिया, परिधि है, ये परिधि मतलब परिधि कह रहा है बेलन के आधार की परिधि, ये परिधि दे दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर
स्क्वायर 2 पाई आर, हाँ 44 सेंटीमीटर होगा परिधि, 2 पाई आर होता है। तो 44 सेंटीमीटर दे दिया, और इसका ऊंचाई दे दिया है, या ऊंचाई कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपने को त्रिज्या निकालने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाना है कि वृत्त का जो परिधि होता है वह कौन सा सूत्र पे लागू होता है, 2 पाई आर पे लागू होता है। यहाँ ऑलरेडी 2 पाई आर है, 2 पाई आर ऑलरेडी अपने सूत्र में है, तो 2 पाई आर की जगह 44 लिखेंगे। एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच दे दिया है, तो लिख देंगे, कितना आसान है। तो लिखेंगे दिया हुआ है बेलन की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो परिधि बगल में लिख देंगे 2 पाई आर, एच भी लिख देंगे। तब लिखेंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो सब चीज तो दिया हुआ है, बैठा देना है अपने लोग, 44 गुना 24, जितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो वह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करना है अपने लोग को, गुना कर लेना है, जो आया वो आंसर हो गया। तो कितना आसान है, आसान सब पूछा गया। ये कब का है, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन 2021 में, और एक ये भी VVI है, घंटा सुई वाला सबसे VVI है। इसको रफ कर देते हैं, सुई वाला वही पूछ देगा, क्योंकि अब ये 2 नंबर में पूछेगा। ये जब भी पूछेगा ये दोनों 5 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 5 नंबर में इससे ज्यादा अपने लोग नहीं बनाना है। त्रिकोणमिति से 10 को जो है 10 VVI है, 10 को सिद्ध कर लेना है रात भर में, एकदम सुबह मस्ती से एग्जाम दे करके आ करके तब सो जाना है थोड़ा देर। अब देखते हैं, कहता है एक घंटे की सुई की लंबाई 6 मीटर है। घंटे की लंबाई जैसी ही दे दे, घड़ी ये होता है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9 होता है। चलते हैं घंटा की तरफ चलते हैं। 1 घंटा वाला होगा, 1 मिनट वाला होगा, यही दोनों का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो घंटा वाला सुई, मिनट वाला जो सुई रहेगा याद रखना है, 1 मिनट में, मिनट वाला ये हो गया 1 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। और 1 घंटा में 3 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये कैसे आया वो भी देखेंगे। अब देखते हैं, क्वेश्चन कहता है एक घड़ी की घंटे की सुई 6 लंबी 6 में सेंटीमीटर है। तो घंटा के जो सुई है वो यहाँ से लंबा है, तो जो लंबा है तो वह तुम्हारा त्रिज्या हो गया, अपने लोग का वो क्या हो गया, वह त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। कहता 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल निकालना। अब 4 घंटा में, तो यहाँ था 12, 1, 2, 3, 4 घंटा यहाँ बजेगा। अब यहाँ से चला, यहाँ आया, तो अब यही देखना है, यहाँ से चला, यहाँ आया, 4 पे आया, तो ये कितना डिग्री का कोण बना है, मतलब कितना क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल करा है निकालने के लिए इसका। तो यहाँ हमको थीटा मालूम होना चाहिए। ये बन रहा है त्रिज्या खंड, क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड। तो अब यहाँ लिखेंगे घड़ी के घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण, तो लिखेंगे 12 घंटा में बनाए गए कोण। 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना डिग्री का, 360/12, तब 12 तिया 36, 30 डिग्री का। तो यहाँ सॉरी, यहाँ 3 डिग्री ना होगा, यहाँ 30 डिग्री होगा, सॉरी, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। तो 12 तिया 36, तो 12 घंटा में बनाए गए कोण 360 डिग्री। 12 घंटा यहाँ से आने तक में उसको 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक सर्कल कोई भी डॉट हो या सर्कल हो तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 12 घंटा में बनाए गए कोण 360 डिग्री का बनाता है। तो 1 घंटा में बनाए गए कोण कितना हो जाएगा, 360/12, 12 तिया 36, एगो 0 हो जाएगा।
तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाया, तो 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 4 घंटा में 30 गुना 4, तो कितना हो गया 120 डिग्री का कोण बनाएगा। और तब करा कितना डिग्री, तो 4 घंटा में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। 4 घंटा में बनाए गए क्षेत्रफल बराबर 4 घंटा में बनाए गए क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तब पाई के मान कितना रखेंगे, जब तक कहा नहीं जाए तब तक 22/7 रखते जाएंगे। देखते हैं कि दिया भी है इसमें थीटा के मान रखने के लिए, अगर दिया हुआ होगा तो नहीं दिया हुआ है, बस ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या कितना था 6 गुना 6, थीटा के मान 120 डिग्री अब बटे 360 डिग्री। तब 12 तिया 36, 3 से कट गया, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो अब यहाँ कर देंगे 22 दूनी 44, 44 गुना 6 कर देंगे, तो 44 गुना 6, 6 चौके 24, 24 दू 26, तो आ गया 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही तो है, इसी तरह से आएगा त्रिज्या खंड वाला क्षेत्रफल, ये भी बन गया। तो इस टाइप से भी बनाना है। एक आएगा डायरेक्ट आएगा 1 सेंटीमीटर, वो तो बन जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा अपने और रुझान करते हैं समांतर श्रेणी का। एक रुझान करते हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी भी इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन रहेगा। बीच की दूरी निकालें, के निकालें, मूल प्राकृतिक निकालें। कहता है समांतर श्रेणी 4, 9, 14-54 में 20वां पद क्या होगा। अब में कहा 20वां पद में, इसको रफ कर देते हैं। 1-2 टॉपिक और है तो बता करके तब, और जितना बताएं, जितना वीडियो अपलोड किया, अगर उतना वीडियो अगर हम देख लें तो 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, वीडियो देखने से नहीं, थोड़ा सा मेहनत भी करें कि क्वेश्चन किस किस टाइप से रहता है। अब देखेंगे, कहता है 4, 9, 14, 4, 9, 14 डैश डैश 14 डैश डैश 254 में 20वां पद कौन सा होगा। यह में लगल है, ये ध्यान रखना। में नहीं लगल रहता तो कोई दिक्कत नहीं, में लगल है तो कारा ये इसका कहने का मतलब हुआ कि हमको इधर से बताओ, मतलब उल्टा गिनती बताओ कि 254। अब हम देखते हैं 254, सॉरी इसमें थोड़ा सा फोन आ गया था, कोई बात नहीं। अब देखते हैं 254 में कहा, तो में कहने का मतलब हुआ इधर से देखना है। इधर से देखेंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर आएगा नहीं। में लगल है तो इसको सीधा लिख सकते हैं 254 कोमा। अब यही देख लेते हैं कितना का अंतर जा रहा है। तो कितना का अंतर जा रहा है तो देखते हैं। तो यहाँ से अंतर गया 4 में 5 का 9, 5, 14, 5 का अंतर जा रहा है। तो 5 इसमें घटाएंगे, तो 5 इसमें घटाएंगे तो दूसरा पद कौन सा हो जाएगा। 5 घटाओ तो 9, 4, 2, 249। फिर इसमें 5 घटाओ तो कितना आएगा 2, 4, 4, 244 आएगा, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो 49, फिर 5 जोड़ेंगे तो 9, 5, 14, तो 54 हो जाएगा। इसी तरह से डैश डैश कर देना है। दुइये को पद चाहिए, ए निकल गया, प्रथम पद कितना है 254, ए निकल गया 254। एन दिया हुआ है, एन कितना दे दिया 20वां पद, तो 20वां एन दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है डी, डी निकालना है, और डी जानबे करते हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 249 माइनस 254, तो डी आ जाएगा -5, डी -5। ए एन बराबर व्हाट। तो अब देखते हैं ए एन बराबर सूत्र क्या होता है। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन निकालना है बाबू, ए दे दिया है 254,
254 प्लस n दे दिया 20 माइनस 1 गुना -5। अब देखते हैं 254 प्लस यहाँ 19 गुना -5, तो 254 और 19 पचे 95। अब घटा देंगे तो यहाँ से आ गया 9 5 14 9, यहाँ बच गया 4 एकरास पैचा, मतलब यहाँ बच गया 4 एकरास पैचा 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बच गया 1, 159 आंसर आ गया। देख लेते हैं थोड़ा सा 159 आंसर है कि नहीं। हाँ है, तो हो गया आंसर। इसी तरह से बनाना है। अगर मैं नहीं लगा हुआ रहता तो हम इधर से बना देते, हो जाता है आंसर। तो ये भी कितना आसान है, सब चीज दिया हुआ निकाल लेना है। इसी में एक और क्वेश्चन रहेगा विभाज्य वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। कहता 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 2 अंकों वाली है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अब समझ में आ गया होगा। अब दो संख्या वाला देखना है। 2 संख्या कितनी है जो विभाज्य। तो 2 संख्या का बात कर रहा है, तो 2 संख्या हम लोग ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं, थोड़ा सा नंबर लिख लेते हैं कहाँ से करते हैं। तो 2 संख्या लिखते हैं 10 से, और कहाँ तक लिखेंगे 99 तक। 10 से लेकर के 2 ही संख्या ना है, 0 1 2 संख्या। इससे आगे जाएंगे 100 हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा, तो 2 ही अंक तक का देखना। तो अब इसमें देखते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया है कि 3 से विभाज्य हो। 3 से, तो 3 से विभाज्य तो 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं। कहाँ से शुरू होगा 3 से विभाज्य, तो 12 से, 12 के बाद 15 से, 3 जोड़ते चल जाएंगे 18 डैश डैश, ये भी 99 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब अंतिम पद दे दिया है 99, अंतिम पद दे दिया है। तो अब यहाँ से a निकालेंगे तो a बराबर 12, d निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 3 आ जाएगा। और an लिख देंगे 99, an कितना लिख देंगे 99, लास्ट पद दिया हुआ है अंतिम पद। तो नंबर निकालना है, इसमें नंबर n बराबर व्हाट, तो लिखेंगे तब सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 99 बराबर 12 प्लस n निकालना ही है, d दिया हुआ है 3, इसको इधर ले आएंगे। 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब घटा देंगे तो 7 2 9 1 8 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब इसको 3 से इसमें काट देंगे तो क्या बेर में कटेगा, 3 दूनी 6 3 3 29, कितना बेर में कटा 29 बराबर n माइनस 1, एक इधर भेज दो, 29 1 30 बराबर n हो गया। तो कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 30 संख्या ऐसा है जो 2 अंक के है जो विभाज्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। मूल वाला, मूल प्राकृतिक है कि वास्तविक है, भी आई है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, रहबे करेगा 2 नंबर में। 15 को 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 को बनाना है। भारी क्वेश्चन को छूना नहीं, जिसमें फंस जाएंगे उसको छुएंगे नहीं। पहले ये देख लेंगे कि कौन कौन हमसे बनने वाला है, उसी को बनाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। एक पर एक फ्री मिल रहा है अभी। पहले था कि नहीं डील करना ही है, लेकिन अब दुनिया बदल गया। अब देखते हैं कि कहता है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिया। यहाँ रूट x में नहीं होगा, अगर रूट x में होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि क्वेश्चन गलत है, रूट हटा दिया है, 4x प्लस कर दिया है, प्लस 4 कर दिया बराबर 0। याद रखना, अगर रूट x दे दिया यहाँ रूट में, हाँ रूट 4 हो सकता है, लेकिन रूट x नहीं हो सकता। रूट x हुआ तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, पहले ये याद रखना, और ना तो बहुपद कहलाएगा। चल अब मूल पूछ रहा है, मूल प्राकृतिक है, वास्तविक है, काल्पनिक है, क्या है नहीं है, तो याद रखना है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर 4।
लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान यहाँ लिखेंगे -4 के होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 तिया 48। अब इसको घटा दो तो कितना, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 4 में से 1 गया 3, तो माइनस आ गया। तो हम कह सकते हैं डी का मान 0 से छोटा हुआ। डी का जो मान था 0 से छोटा हुआ, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक। क्या हो गया, काल्पनिक। ये क्या हो गया, काल्पनिक, वास्तविक नहीं है, याद रखना। कोई दिक्कत समझने में, ये भी बन जाएगा, एकदम आसान तरीका से है, क्योंकि डी का मान जो है 0 से छोटा है। याद रखना, वास्तविक कब होगा, वास्तविक तब होगा जब डी का मान या तो 0 रहे, या डी का मान 0 से क्या रहे, बड़ा रहे। 0 से ये क्या रहे, बड़ा रहे। अगर डी का मान 0 से छोटा रहे, 0 से छोटा रहे डी का मान, तो ये काल्पनिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अल्फा बीटा वाला, वो भी आई है। अब एक क्वेश्चन और है, द्विघात समीकरण में एक हल दे दिया है, दूसरा हल निकालना है। एक हल दे दिया है, दूसरा हल निकालना है। देख लेते हैं दूसरा हल कैसे निकलता है। ये हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ बेटा करेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, आप लोग को पता ही होगा, पढ़े होंगे, विवेचक। विवेचक बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगेगा। अब एक और, अब देख लेते हैं, द्विघात समीकरण इतना इतना के एक हल दिया हुआ है, दूसरा के निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको रफ कर देते हैं। एक और दे दिया है 7y³ प्लस ky-3 बराबर 0। इसमें कह दिया एक हल दे दिया, मतलब एक मूल दे दिया, एक दे दिया। कौन दे दिया, मान लेते हैं के बराबर एगो मान दे दिया है, के बराबर दे दिया 2/3, 2/3। तो कह रहा है के बराबर व्हाट, के का मान क्या होगा, के का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो जहां जहां एक मूल दिया हुआ है y की जगह पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो देख देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, तो y का मान लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो यहाँ रखेंगे तो 7 × 2/3 के होल क्यूब प्लस के × 2/3 - 3 बराबर 0। अब सॉल्व कर लेंगे, के का मान हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 8/3 × 9 = 27 प्लस 2k/3 - 3 बराबर 0। ई और ये दोनों एक जाती है, तो ये दोनों को उधर भेज देते हैं। वो तो 2k/3 बराबर 3, इसको उधर भेज देंगे 3 - 8 × 7 56/27 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, तो 2k/3 बराबर 27, 27 × 81 - 56, 3 × 9 = 27, 9 से काट देंगे तो यहाँ हो गया 2 के बराबर, यहाँ से घटा देंगे 6 × 5 = 11, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2/9। ये 9 काटे हैं, ये जो 9 जो दिख रहा है 3 × 9 = 27, 9 बेर में काटे हैं इसीलिए 9। तो यहाँ से के का मान आ गया 25/9 दूनी 18 हो गया। के का मान 25/18। देख बैटरी खत्म। क्या आए समझ में, तो ये इसी तरह से बनेगा। अब आगे अगर यहाँ स्क्वायर, यहाँ आंसर में कुछ और दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में क्यू दे दिया है और सॉल्व किया है, तो वो स्क्वायर लगा के बनाया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जो दिया रहेगा उसके अनुसार से आंसर निकालना है। अब एक आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है कि 0 p/q के रूप में लिखने के लिखिएगा। सबसे आसान
इसको दोनों तरह से बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। कह रहा है 0.12 पर रेकरिंग, इसको P/Q के रूप में करा है लिखने के लिए। पहले शॉर्टकट देख लेते हैं। हम एक वीडियो भी डाले हैं इसका, जिसपे जितना रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे डालेंगे। तो कहने का मतलब एक अंक पे है तो एगो 9, बाकी एक अंक खाली है तो उस पे नहीं है, तो उसके बदले में हम क्या डालेंगे 0। अब पूरा अंक लिखेंगे पूरा, तो 12 लिखाएगा। शेष कितना बच गया, अब जिस पे रेकरिंग नहीं है वहां से इधर देख लेंगे, तो एक है, एक घटा देंगे, इसका रिजल्ट निकल जाएगा 11/90 हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में 11/90। अब इसी को सब्जेक्टिव में कैसे बनाया जाए, सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बताए हैं, माना कि VVI क्वेश्चन है, ये भी VVI 100% गारंटी। माना कि x बराबर 0.1222, पहला समीकरण यहां से रिपीट हो रहा है, यहां ले आएंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो 100x बराबर यहाँ चलाएगा 12.222 आ गया। तो ये समीकरण हो गया दूसरा। अब पहला और दूसरा को घटा देंगे, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण दूसरा, या तो इसको बनाना रहेगा, इस फॉर्म में इसको बनाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे तो वो भी देख लेते हैं, या तो नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। x बराबर 12.1 प्लस 0.1222 लिख सकते हैं। देखो ना, इसको यहाँ जोड़ेंगे तो एक और एक क्या हो गया, 2 आ गया ना, बन गया ना। इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ता है, यहाँ जो है इधर। तो अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 से क्या लिख रहे हैं, तो 100x बराबर 12.1 प्लस x, तो यहाँ x इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 121.1, तो यहाँ हो जाएगा 99, x बराबर 121। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 121/99.0। तो अब काट देंगे 11 से, 11 तो x बराबर कितना आ गया 11/90 आ गया। VVI कितना आसान था। सब क्वेश्चन इसी तरह से बने, आइए पूछ बेटा करेगा, 100% गारंटी ये आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है VVI कौन है, सिद्ध करें √2, √3, √7 और परिमेय संख्या। इसको रफ कर देते हैं। अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन कहता है √2, मोबाइल चार्ज ना, √2 कितना है, √3, √5, इसी तरह से जैसा ये लिखेंगे उसी तरह से इसमें लिखना पड़ेगा। माना कि √2 एक परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या है तो √2 बराबर P/, लिखेंगे तब √2 बराबर P/Q लिखेंगे। P और Q यहाँ लिख देते हैं, √2 बराबर P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q एक सह अभाज्य है, सह अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड है। सअभाज्य का मतलब हुआ कि इसके और इसमें कोई मतलब एक ही एक है जो इन दोनों में कॉमन है, और ये इसके अलावा कोई नहीं। अभाज्य का मतलब हुआ कि केवल दो ही गुणनखंड है, उसके अलावा कोई नहीं है। P और Q एक सब अभाज्य गुणनखंड है। तब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q√2 बराबर P। पहला समीकरण मान लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q², स्क्वायर से रूट कट जाएगा बराबर P²। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से Q² का मान निकाल देते, ये 2 जाकर के इसमें डिवाइड करता है, तो लिखेंगे यहाँ P² 2 से विभाज्य होगा, अतः P भी 2 से विभाज्य, अतः P भी 2 से विभाज्य होगा। तब लिखेंगे, तब P बराबर 2 के माना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब P का मान रखेंगे, अब P का मान रखने पर समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में, तो Q√2 बराबर 2 के, तो ये इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वही काम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q² 2 बराबर 4 के, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो Q² बराबर 2 के लिखेंगे, अतः Q² 2 से विभाज्य होगा, तब Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ अपने लोग को समझ में आ रहा है, P और Q में 2 कॉमन है, 2 जो आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः P और Q में एक के अलावे और भी गुणनखंड है, इसलिए हमारे द्वारा माने गए अभिकल्पना गलत साबित हुआ। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है, बस यही काम करना है और अपने को 2 नंबर उठाना है। √2 रहे, √7 रहे, √11 रहे, कुछ भी रहे, इसी तरह से लिखना है। और एक इस तरह से भी पूछता है प्लस वाला, 5 + √3, तो इसको भी मानेंगे उसी तरह से, इधर लिख देंगे P/Q, इसको उधर भेज देंगे तो √3 बराबर P/Q - 5। तो ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय, तो लिख देंगे अतः हम जानते हैं √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आएगा, इस तरह से भी आएगा। तो इसी तरह से लिखना है, लिखना कुछ नहीं, सब जो काम यहाँ किए हैं ना, इतना टा जो काम जो चीज यहाँ लिखे हैं वही चीज फिर यहाँ P की जगह किए 2 के मानेंगे, तो जो चीज रहेगा उतना ही मानेंगे यहाँ, फिर उसमें भी वही काम करके बना देंगे। तो ये हो गया अपना। और एक चीज और आसान है, एक और क्वेश्चन आने वाला है, इक्विलिड।
यूक्लिड एल्गोरिथम से विभाजन मोसो निकालने के लिए भी आई है एकदम चुटकी में। तो वो देख लेते हैं कैसे बनता है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वो लास्ट एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग कल थोड़ा बहुत हम लोग लाइव होंगे और नहीं तो शाम में होंगे, देखेंगे कि कैसा कैसा विद्यार्थी का एग्जाम गया, हाव हाव लड़ा कि नहीं लड़ा, इसमें से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, मतलब इस टाइप से, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आया, मतलब इस टाइप से पूछा गया कि नहीं पूछा गया, ये देखेंगे। अब देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। उसमें देखना क्या है, उसमें एक पेंसिल लेना है, पेंसिल से रफ में बना लेना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 231 और 396 का मोसो करा यूक्लिड विभाजन। इसको रफ में लेना है, पेंसिल से बनाना है। पहले एक बेर में लगेगा भाग विधि से, एक बेर में लगेगा 231, लगाते हैं 5 6 1, फिर यहाँ एक बेर में लगेगा 231, एक बेर में 1 6 5, कितना आएगा 6 5 11, यहाँ 6 6 12, यहाँ से कट गया, यहाँ फिर 165, तो दो बेर में लगाते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, कट गया, यहाँ से दो बेर में कट गया 66, हो गया। देख लेते हैं मौसम कितना 33, ठीक, इतना आ गया। इस तरह से तो गलती नहीं होगा। अब यहाँ लिखेंगे a बराबर, सबसे बड़का कौन है 396, ये 396 है, a बराबर 396 कोमा b बराबर 231, a जो है b से बड़ा है। तब लिखेंगे, तब यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से a बराबर होता है bq प्लस r। तो यहाँ लिखेंगे 396 बराबर 231 गुना, कितना बेर में लगा, एक बेर में, शेष कितना बचा 165 लिखेंगे। r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 प्राप्त नहीं हुआ यहाँ। अब इसको आगे लिखेंगे 231, किसको 165 को कितना बेर में लगा, एक बेर में, यहीं से लिखेंगे एक बेर में, कितना शेष बचा 66, r डज नॉट इक्वल टू 0। अब 165 बाहर, 66 अंदर, कितना बेर में लगा है, दो बेर में, कितना शेष बचा 33। अब ये 66 आगे आएगा, यहाँ भी लिख देंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ 66, यहाँ कितना आएगा 33, क्या बेर में, दो बेर में, प्लस r क्या बचा 0, हो गया। तो यहाँ लिख देंगे r इक्वल टू 0, यहाँ हमें r 0 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे तब 396 और 231 का मोसो बराबर 33, हो गया आंसर। इस तरह से उठा लेना है नंबर, ये हो गया। और एक लास्ट है, बहुपद के इतना इतना का शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक कर रहा है, शून्यांक निकाल देते हैं। समझ में आ गया होगा, इस तरह से पूछेगा, तो ये इस तरह से बनाना है अपने लोग को। 1 मिनट देखते हैं थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अब प्रिपेयर मेहनत करना है। अब लास्ट है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, हाँ 11x प्लस 30 शून्यांक ज्ञात करें। अब यहाँ देखो, शून्यांक ज्ञात करने के लिए दो विधि, एक तो बात करें द्विघात समीकरण से, एक बात करें गुणनखंड विधि से। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, नहीं कह रहा है कि द्विघात समीकरण से बनाना है, अपने लोग गुणनखंड विधि से बना लेते हैं, तुरंत बन जाएगा। तो शून्यांक माना कि शून्यांक बराबर 0, शून्यांक बराबर क्या मान लेंगे, तो 0 मान लिए। तो अब ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को पकड़ के गुना करो, तो कितना आ गया 30x स्क्वायर। अब 30x स्क्वायर को ऐसे दो भाग में बांटेंगे कि जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए और गुना करने पर 30, तो ये दो फैक्टर होना चाहिए। तो जब दो फैक्टर करते हैं तो एगो 6 एगो 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और दोनों को गुना करेंगे तो 30, हो गया, बन गया काम।
तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस 6, यहाँ से कॉमन लेंगे x, यहाँ से 5 लेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों बंदा अगर समान हो गया तो अपने लोग का गुणनखंड सही है, अगर गलत हो गया तो गुणनखंड ऊपर चेक कर लेंगे। अभी सही है, सही जा रहे हैं। x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 6 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ -5 और यहाँ आ जाएगा -6। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -6 कोमा -5 हो गया है। यहाँ तक हो गया। इसी तरह से अपने लोग बनाना है। अब जो बच्चा को चाहे सुबह देखेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं तो लगभग सब हम लोग डील कर चुके हैं। सबका एक गो दूगो, एगो बच गया, एगो पासा वाला बच गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे हल्का पासा वाला। थोड़ा सा देख लेते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद समाप्त कर देंगे। कहा है कि प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए थे, बाकी तो सब चीज दो यूनिट छुटा हुआ, एक त्रिभुज छुटा हुआ है, त्रिभुज में यह भी थोड़ा सा बता देते हैं। और उसके बाद और वृत्त छुटा, वृत्त में बने चाहे न बने उससे दूसरा क्वेश्चन डील कर लेना। एक कंस्ट्रक्शन छुटा है, कंस्ट्रक्शन अगर पढ़ा होगा तो बना लेना, जो अच्छा लगे वो बना लेना। हमको जहां तक लगा, जहां तक हमको टाइम मिला वहां तक हम बता दिए। अब देखते हैं आगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है। प्रोबेबिलिटी का मान, मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान 0। तो कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी मैनेज करता है। इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन सा संभव घटना नहीं है। तो संभव घटना तब नहीं होगा जब 1 से बाहर होगा। तो कहने का मतलब 1.5, 1.2, 1.1 ये सब संभव घटना नहीं है। तो 1 से जैसे ही ज्यादा हो गया उसको आउट ऑफ रेंज बता देंगे कि ये अपने लोग सिलेबस से बाहर है, तो भाग जाओ। कभी कभी प्रतिशत में रहेगा 80%, तो ये है, इसके अंदर है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, वो अपने लोग को फंसाने के लिए प्रतिशत लगा दिया। 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.8 आ गया, तो 1 से कम ना है, इस तरह से आएगा, याद रखना है। अब सिक्का को जब उछालते हैं तो सिक्का को उछालने के लिए दो, एगो हेड एगो टेल होता है। तो अब एक सिक्का में कहेगा हेड आने की प्रयोजकता क्या है, 1/2 हो गया। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इवेंट NE और NS कुल संख्या। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हेड 1 ये, तो PE कितना होगा, प्रोबेबिलिटी होगा NE/NS, तो 1/2 सिक्का वाला हो गया। अगर यही में 2 सिक्का कहेगा तो 2 सिक्का को आपस में गुना कर देना। अब ये क्वेश्चन एगो कहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों को शीर्ष प्राप्त करने के लिए दोनों का गुणनफल 12 होना चाहिए। तो अब कितना होना चाहिए, अब देखते हैं। 2 पासा, एक पासा कहने का मतलब लूडो का छक्का। तो जब एक छक्का, यहाँ दो छक्का है, तो दो पासा है, 2 पासे को फेंका जाता है। तो एक पासे में संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसी में कितना 6 1 2 3 4 5 6, तब कुल घटना कितना बार होगा, 36 बार। 6 गुना 6, 6 के 36 बार हो जाएगा कुल घटना। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एकदम हल्का, एकदम सही है। तो ये कितना हो जाएगा, तो कुल NS बराबर हो जाएगा 6 गुना 6, 6 के 36 हो गया। इवेंट पूछ रहा, घटना पूछ रहा था, क्या करा घटना कि दोनों पासे पर 12 होना चाहिए, गुना करने पर 12, गुना करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए बाबू, 12 होना चाहिए। गुना करने दोनों पासे को, जब दोनों पासे पर जो कौन अंक आए जिसको गुना करने पर 12 होगा। 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो नहीं होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 और 6 आ जाएगा 12। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा, इसके अलावा और कोनो नहीं आएगा। 4 से गुना करेंगे तो 4 और 3 आएगा, 5 से 1 भी नहीं आएगा, 6 से आएगा 6 गुना 2, बस। तब कुल कितना हो गया, 1 2 3 4, तब कुल हो गया 4। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा P बराबर NE/NS। तो अब देख लेते हैं P कितना है, प्रोबेबिलिटी 4/36, 9 चौके 36, 1/9, बस हो गया आंसर। अब इसी पे पूछेगा सम संख्या आने की प्रयोजकता, विषम संख्या आने की प्रयोजकता, दोनों शीर्षों
से प्राप्त अंकों का योग पूछेगा, ये गुणनफल पूछा था, योग पूछेगा, तो इसी तरह से काउंट करके बना लेना है, बस हो जाएगा आंसर। अब एक और क्वेश्चन है इसी में, ताश वाला भी पूछेगा, VVI क्वेश्चन है ताश, थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें, ताश में पढ़ने में खूब मन लगेगा, ताश देख लेते हैं। वैसे बैटरी भी कितना % बचा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ताश का कहानी चलेगा। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। ये रंग के आधार पर दो भाग किया है, रंग के आधार पर दो भाग, 26 इधर 26 इधर। एक होता है लाल रंग, एक होता है काला रंग, एक लाल और एक काला रंग। अब चित्र के आधार पर दो प्रकार, लाल में दो, एक होता है ईट, एक ईट आता है, एक आता है लालपन, ऐसे दिल तरह रहेगा। काला में भी दो प्रकार रहेगा, तो कौन कौन रहेगा, एक चिड़िया रहेगा, ऐसे एक चिड़िया रहेगा, एक उल्टा दिल रहेगा, ये हो गया, इसका नाम हो गया कालापन, इसका नाम हो गया चिड़िया, इसका नाम हो गया लालपन, इसका नाम हो गया ईट या हुकुम, ईट हुकुम, जो भी लोग ईट, ज्यादा ईटे लोग जानता है। अब यहां से देखते हैं ताश में क्या क्या रहता है, कौन कौन पत्ता का नाम रहता है। ए रहता है A K Q J, उसके बाद रहता है 10 9 से लेकर के 2 तक रहता है, एक नहीं रहता है, 2 तक रहता है। तो यहां से यहां तक जोड़ेंगे ना, तो कुल पत्तियां कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 13, कुल कितना हो जाएगा 13। इसमें कहता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड चित्र वाला 3 गो रहेगा, यही 2-3 गो चित्र रहता है, यही तीनों फेस कार्ड हो गया। कौन सा कार्ड हो गया बाबू, फेस कार्ड, यही तीनों हो गया, जिसमें चित्र रहता है। K Q J में चित्र होता है। ए को जानवे करते हैं, क्या कहते हैं, एक्का, ए को क्या कहते हैं, एक्का, के को कहते हैं बादशाह, इसको क्यून, इसको जोकर कहते हैं। खेल तो सबका कहता है कि जितना पत्ती उतना खेल होता है, उससे अपने को नहीं जाना है, इतना देख लेना है कि कौन कौन पत्ती क्या क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा कि भाई ताश के 52 पत्ती को यह दृश्य फेंटा जाता है, इस तरह से फेंटा जाता है कि उसमें हुकुम निकालने की प्रयोगता क्या होगा। हुकुम अगर बात नहीं करे किसका, रंग का या ये चित्र का, रंग या चित्र का, तब क्या गो हुकुम नजर आएगा, 4 गो हुकुम नजर, मतलब क्या कह रहे हैं, सॉरी, 52 ताश को इस तरह से फेंटा जाता है कि उसमें बादशाह आने की क्या प्रयोगता होगा, बादशाह या इक्का या जोकर या क्यून, कोई भी हो, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, बादशाह क्या गो नजर आएगा, इसमें भी नजर आएगा, इसमें भी, तो कुल बादशाह क्या गो हुआ, 4 गो। अब ताश के पत्ती कितना, 52, बस हो गया आंसर। इसी में अगर क्वेश्चन कहेगा चिड़िया का इक्का आने की क्या प्रयोगता होगा, चिड़िया में क्या गो इक्का, एगो, तो 1 कितना हो जाएगा, 52। इसी में कहेगा कालापन का इक्का आने की प्रयोगता, कालापन, तो कालापन का इक्का, तो 1/52। अगर इसी में क्वेश्चन कहे कि काले रंग का गुलमा कहे, या कोई भी काले रंग पे जाए तो 2 गो पत्ती, काले में 2 गो पत्ती होगा, एगो इक्का का होगा, एगो के का होगा, क्यू 9 10, ये सब का 2 गो पत्ती होगा रंग पर, तो ये भी हो गया। इससे भी क्वेश्चन आएगा, एकदम मजेदार, आराम से बैठ के बनाना है। अब इससे क्वेश्चन एक और आता है, ये तो हो गया। अब थैला वाला, गेंद वाला, लास्ट क्वेश्चन गेंद वाला है। आज ये प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गया। अब जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स में हम लोग 3-4 तरह से गेंद डाल दिए, तो ये एक डाल दिए लाल वाला, एक हरा, एक पीला डाल दिए। अब इसमें 4 गेंद ये डाले, 5 ये, 6 ये डाल दिए। अब कहेगा कि हरा रंग आने की क्या प्रयोगता है, तो पहले कुल कर लेंगे, कुल 4 5 6 सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है गेंद, 15 गो, 6 4 10 5 15 गो। अब इसमें कहेगा हरा गेंद आने की प्रयोगता, तो हरा गेंद क्या गो है, 5 गो ना है, तो कितना हो जाएगा हरा का कहेगा, तो 5/15 लिखेंगे, तो 5 तिया 15, तो 1/3 हो गया आंसर। अब यही में कहेगा कि लाल, तो 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, इसी में कहेगा पीला, तो 4/15 हो गया। इसी तरह से बनाना है। और इसमें क्वेश्चन
और अपने को जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम लोग ने कोशिश किए बनाने का, प्रयोक्ता भी पढ़ाइए दिए हैं और ये भी क्वेश्चन आएगा और कल देखने के लिए मिलेगा अपने लोग को। और कड़ी मेहनत करना है, अभी टाइम है। और क्योंकि 8 बजे जाना है, कल एग्जाम है, किसी का सुबह का सीटिंग है, किसी का सेकंड का सीटिंग है, तो अपने लोग डरना नहीं है। और इतना ही वीडियो अगर हम लोग देख लिए तो हम लोग 100 नंबर के करीब ला लेंगे कल। और उम्मीद है कि ये वीडियो हम लोग को, अपने लोग को, मतलब आप लोग को पसंद आएगा, क्योंकि जितना हो सके हम अपने अंदर से एफर्ट करके लगाए कि हो सके कि मतलब सभी को अच्छा लगे वीडियो। और कल थोड़ा बहुत हम लोग लाइव होंगे 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए। और सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि परसों कल एग्जाम है और आज एग्जाम, हिंदी का एग्जाम दे करके आया होगा तो थोड़ा सा टेंशन भी लगा होगा, सर दर्द भी कर रहा है, तो आराम भी करना बहुत जरूरी है। तो कल के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।